दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही एक बुक और आपको प्रोवाइड की जा रही है, 8250 क्वेश्चन है उसमें, उसकी अलग से प्लेलिस्ट है। अगर ये आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों आज 8वां प्रैक्टिस सेट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, क्योंकि हर बार बीपीएससी चाहे 2.0 हो 3.0 हो, सभी में 8 या 10 क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस सेट में भी इसी तरह दिया गया है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। और एम.एन. राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिल करके कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो इस बुक की व्याख्या में दिए हैं, उन्हें हम आपको बताते जाएंगे जिस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट लगेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे? तो 12वां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा कुशल कुंवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा महान हिमालय। इसे महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो जो मकर रेखा है वो गुजरती है, इसमें उपर्युक्त एक से अधिक आंसर है, क्योंकि जो मकर रेखा है वो गुजरती है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चिली। सारे देशों को देख लेते हैं। ब्राज़ील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, फ्रेंच पालिनेशिया जैसे फ्रांस बोलते हैं, और बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। इन देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा झेलम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मृदा संरक्षण निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है? मल्चिंग किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो मल्चिंग वर्ड आया है ये है क्या। तो दोस्तों जो मृदा संरक्षण में मल्चिंग का अर्थ है उस प्रक्रिया से है जिसमें पौधों के चारों ओर की जमीन को सुव्यवस्थित रूप से ढक दिया जाता है। यह 2 प्रकार की होती है। जो पहली प्रकार है ये प्राकृतिक मल्चिंग, पुआल, भूसा, सूखी घास, गन्ने की पत्तियां, फसल के अवशेष प्रयोग करते हैं। और जो दूसरी प्रकार की मल्चिंग है उसमें प्लास्टिक मल्चिंग के द्वारा पॉलीथीन शीट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो 17 का इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 153। दोस्तों 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और 148 में व्याख्या की गई है कि भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक होगा। और अनुच्छेद 136 में अगर देखा जाए, 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, और 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज है 26 नवंबर, संविधान दिवस भी है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहिर्त नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो?
तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहर्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में रॉकेट प्रणोदक प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के नियम, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्राव्य सीमा कितनी होती है? तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी भी तत्व के समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी प्रक्रिया समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन, इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अक्रिय गैसें क्या होती हैं? तो 25 नंबर में जो सही आंसर हो जाए इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि अक्रिय गैसें एक परमाणु होती हैं। अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं और मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो है हीलियम, आर्गन, इन्हें उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 में जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा, इसे ओपेरान कहते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा XY, इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में आमाशयी ग्रंथियों के से स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मेन काम होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को ये नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेसल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नागालैंड का है। नागालैंड में और लोक नृत्य हैं जिसे हम लोग चोंग और खौवा बोलते हैं, और कर्नाटक में यक्षगान, कुनीता करगा, और केरल के हैं कलियट्टम और थुलाल, ये केरल के लोक नृत्य हैं। गोवा में झागोर, खोल, ढकनी और फुगड़ी, ये वहाँ के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से है? तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये महाराष्ट्र से है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर और लोक नृत्य के देखा जाए जो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में है धनगरी, गजा, लावनी, नकटा, तमाशा, पोड़ा और गौरीचा। और कुछ एग्जाम्पल हैं मेघालय के देख लेते हैं। मेघालय में लाहो और बांग्ला, गुजरात में गरबा, डांडिया, पढ़ार और लास्या। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है?
तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा बुद्ध के विचारों की व्याख्या की है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें बहिष्कृत भारत, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, जाति प्रथा का विनाश उनकी प्रमुख कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन इसका सही है, 1998 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बाद में इनको 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और श्री अमर्त्य सेन हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और जादवपुर विश्वविद्यालय तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक भी रहे। और 5वीं शताब्दी से लेकर 1197 तक उच्च शिक्षा का प्राचीन केंद्र रहा। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः संचालित किए जाने पर श्री अमर्त्य सेन को 19 जुलाई 2012 को इनको प्रथम चांसलर नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। और शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में 1957 ईस्वी से इसको शुरू किया गया है। ये भारतीय वैज्ञानिक थे। यह पुरस्कार भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार का मूल उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं असाधारण प्रतिभा के धनी लोग को सामने लाना है। क्वेश्चन नंबर 35, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ये कन्याकुमारी में स्थापित है। भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह स्मारक 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित चट्टानों पर बना है। विवेकानंद स्मारक शिला की स्थापना इसकी हुई थी 1970 ईस्वी में हुई तथा यह स्मारक नीले तथा लाल ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में जो स्थित है वो है कटिहार। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सन 1934 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। क्वेश्चन जब भी बिहार अध्यापक भर्ती का पेपर हुआ है हर बार इस क्वेश्चन को दिया गया है। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। आचार्य नरेंद्र देव को भारतीय समाजवादी चिंतन का आदि पुरुष अर्थात मनु कहा जाता है। सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नरेंद्र देव की पुस्तक है। महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण को भारतीय समाजवाद का सबसे बड़ा विद्वान मानते थे। इनकी पुस्तक है समाजवाद क्यों। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। आपको संस्कृति बताना है तो यह नवपाषाणिक संस्कृति है। यह छपरा में है। ये छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरान सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। तो ये छपरा जिला से 11 किलोमीटर है लेकिन ये सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। बिहार में यह नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। चिरान के नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों से बने औजारों का पाया जाना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार के किस जिले में आहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का उत्सव आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है पटना। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बिहार के दौरे पर आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आपको जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है आपको ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 9 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही बिहार अध्यापक भर्ती के लिए अलग से भी आपको जो बुक है 8250 क्वेश्चन हैं उसके सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।